नमस्कार दोस्तों मैं एडवोकेट परवेश कुमार स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल कानून टुडे सुपरफास्ट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी अदालत, जी हां, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पीड़ित पतियों के हक में सुनाए गए एक ऐतिहासिक फैसले के बारे में, एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में। जी हां दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पीड़ित पतियों के हक में सुनाया गया यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी जानकारी हर व्यक्ति को, हर पीड़ित पुरुष को होनी आवश्यक है, अनिवार्य है, ताकि दोस्तों कोई व्यक्ति, कोई पीड़ित पति यदि उसकी पत्नी के साथ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के चलते यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो ऐसे में यदि किसी व्यक्ति को इस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाए गए इस महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी होगी, तो वह व्यक्ति इस फैसले को अपने वकील साहब को बता सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस महत्वपूर्ण फैसले का हवाला कोर्ट में दिया जाना आवश्यक होता है। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पीड़ित पति के हक में सुनाए गए इस फैसले का हवाला यदि कोर्ट में दिया जाता है, तो इस बात की पूरी संभावना होती है कि कोर्ट के द्वारा पीड़ित पतियों के हक में एक राहत भरा एक डिसीजन, एक फैसला सुनाया जा सकता है। इसलिए दोस्तों, इस फैसले की जानकारी होना हर पीड़ित पति को होना आवश्यक है। दोस्तों, पति पत्नी के रिश्तों में मामूली कहासुनी होना, नोकझोंक होना एक सामान्य बात होती है, लेकिन दोस्तों जब पति पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट बढ़ जाती है, तो अधिकतर मामलों में यह देखा जाता है कि नाराजगी के चलते या गुस्से के चलते अधिकतर पत्नी अपने पति के घर को, जी हाँ, अपने बच्चों सहित अपने पति के घर को, ससुराल के घर को छोड़ करके किसी रिश्तेदार के पास या अपने माता पिता के पास रहने के लिए चली जाती हैं। ऐसे में वह पति के बार बार बुलाए जाने पर भी वापस नहीं आती हैं। दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता जाता है, तो कुछ समय के बाद दोनों पक्षों का गुस्सा जब शांत हो जाता है, ऐसे में देखा जाता है कि जब पति के द्वारा अपनी पत्नी और बच्चों से बात करने की कोशिश की जाती है, तो कुछ महिलाओं के द्वारा उनके पति के मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पति के मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर दिया जाता है। ऐसे में दोस्तों पति मानसिक तौर पर परेशान हो जाता है। ऐसे मामलों में दोस्तों जब पति के द्वारा उसकी पत्नी और बच्चों से बातचीत करने की हर कोशिश नाकामयाब हो जाती है, विफल हो जाती है, तो ऐसे में दोस्तों पति कोर्ट में जाकर के न्याय की गुहार लगाता है। पति के द्वारा सेक्शन 9 के अंतर्गत, जी हाँ, घर बसाने के लिए रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का सेक्शन 9 का एक कोर्ट केस पत्नी के विरुद्ध कर दिया जाता है। दोस्तों यह एक सामान्य सा कोर्ट केस होता है, जिसमें कोर्ट के द्वारा पत्नी को यह दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि यदि पत्नी बिना किसी ठोस वजह के अपने पति के घर को, ससुराल को छोड़ करके आई है, तो उसे अपना पत्नी धर्म निभाना चाहिए, अपनी ससुराल में जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ देखने में, अधिकतर मामलों में यह भी देखने में आता है कि कोर्ट के द्वारा पति के हक में फैसला सुनाए जाने के बावजूद अधिकतर महिलाएं अपने पति के घर में वापस नहीं जाती हैं। वह दोस्तों अधिकतर महिलाएं अपने एडामेंट रवैये के चलते, अपने जिद के चलते अपने पति के घर में नहीं जाती हैं, वह अपने माता पिता के पास, अपने रिश्तेदारों के पास ही रहती हैं। ऐसे में दोस्तों जब पति मानसिक तौर पर परेशान हो जाता है, पत्नी को आए हुए 6 महीने, कई साल हो जाते हैं, कई वर्ष हो जाते हैं, तो कुछ पति अक्सर अपनी पत्नी के विरुद्ध कोर्ट में डाइवोर्स का, तलाक का केस अपनी पत्नी के विरुद्ध डाल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसफर पेटिशन को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पीड़ित पतियों के हक में एक महत्वपूर्ण फैसला, एक लैंडमार्क जजमेंट दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यह फैसला है आनंदिता दास वर्सेस श्रीजीत दास। दोस्तों इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है, यह क्लियर कर दिया गया है कि ट्रांसफर पेटिशन के मामलों में सुनवाई के दौरान अक्सर कोर्ट्स के द्वारा महिलाओं के प्रति एक नरम रवैया, एक उदारतावादी रवैया अपनाया जाता है, उनके प्रति लीनियंसी बरती जाती है। लेकिन दोस्तों वहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया है कि कुछ महिलाओं के द्वारा उनके प्रति अपनाए गए नरम रवैये का, उदारता का मिसयूज किया जाता है, दुरुपयोग किया जाता है, जिसके चलते अधिकतर महिलाएं कोर्ट में ट्रांसफर पेटिशन की याचिका बिना किसी ठोस आधार के, जी हां, बिना किसी उचित आधार के ट्रांसफर पेटिशन की याचिका लगा देती हैं। अधिकतर महिलाओं के द्वारा बिना किसी आधार के, बिना किसी उचित आधार के ट्रांसफर पेटिशन की याचिका लगा दी जाती है। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह भी कहा कि इस पेटिशन को दाखिल करते समय महिला ने यह आधार लिया था कि उसकी तबीयत अक्सर खराब रहती है, या कह लें कि वह हेल्थ प्रॉब्लम्स के कारण कोर्ट में नहीं जा सकती है। इस वजह से उसकी ट्रांसफर पेटिशन की याचिका स्वीकार की जाए, उसके हक में फैसला सुनाया जाए। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ट्रांसफर पेटिशन की अर्जी में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि स्वास्थ्य खराब होना या हेल्थ प्रॉब्लम होना कोई ठोस आधार, कोई उचित आधार नहीं है जिसके आधार पर ट्रांसफर पेटिशन की याचिका को स्वीकृत किया जाए, परमिशन दी जाए। दोस्तों यदि किसी महिला की तबीयत खराब रहती है और वह अपनी तबीयत खराब होने के चलते
हेल्थ प्रॉब्लम के चलते यदि कोई महिला कोर्ट में अपनी तारीख पर नहीं जा सकती है तो ऐसे में कोर्ट में एग्जेम्पशन की, जी हां, एग्जेम्पशन की एप्लीकेशन भी लगाई जा सकती है। दोस्तों, इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस महिला की हेल्थ प्रॉब्लम के आधार पर, स्वास्थ्य खराब रहने के आधार पर लगाई गई ट्रांसफर पिटीशन की याचिका को बिल्कुल डिसमिस कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। दोस्तों, इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा महिला के पति को यह आदेश दिया गया कि वह महिला को और उसके साथ आने वाले व्यक्ति को महिला के निवास स्थान से कोर्ट तक आने के लिए सेकंड क्लास एसी कोच ट्रेन टिकट का किराया एडवांस के तौर पर महिला को दिया जाएगा। इसके साथ साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा महिला के पति को यह भी आदेश दिया गया कि वह उस महिला को और उसके साथ आने वाले एक व्यक्ति को ठहरने के लिए 3 स्टार होटल में, या कह लें कि एक 3 सितारा होटल में ठहरने में जो भी खर्चा होगा वह एडवांस के तौर पर उसके पति के द्वारा उस महिला को कोर्ट में आने के लिए दिया जाएगा। दोस्तों, यह खर्चा उस महिला को उसके पति के द्वारा जितनी बार भी, जी हां दोस्तों, जितनी बार भी वह महिला कोर्ट में तारीख पर आएगी, हर बार उसके पति के द्वारा कोर्ट में आने के लिए सेकंड क्लास एसी ट्रेन टिकट का किराया और 3 सितारा होटल में रुकने का, 3 स्टार होटल में रुकने का जो खर्चा होगा उसके पति के द्वारा उस महिला को एडवांस के तौर पर दिया जाएगा। दोस्तों, इसके साथ साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ट्रायल कोर्ट को भी यह दिशा निर्देश दिए गए कि वह सुनिश्चित करेगी, जी हां, ट्रायल कोर्ट के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि महिला के पति के द्वारा ऐसा खर्चा, बताया गया खर्चा महिला को दिया जाता है। दोस्तों, कानून की जानकारी वाले ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल कानून टुडे सुपरफास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।